प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साथियों, आप सभी को पता होगा कि अब की बार बोर्ड के पेपर में हर एक सब्जेक्ट से 20-20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो इसके लिए बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। आइए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के कंटिन्यू करेंगे। और जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन को एक बार दिमाग में नोट कर लो, आप नोट्स ही बनाते चलना, ठीक है। ये जो सारे क्वेश्चन होंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में सीधे सीधे छपते हैं, ठीक है। आओ, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं। यानी कि जो भी हमारा लोहे का जो राड होता है, अगर हम चाहेंगे उस लोहे के राड को पेंटिंग करना, ठीक है, किससे? जिंक से, ठीक है। तो जब जिंक का परत चढ़ाएंगे, पेंटिंग करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, यानी कि गैल्वेनीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो जो सिल्वर मतलब होता है चांदी, ठीक है। तो सिल्वर का मतलब क्या होता है? चांदी। तो सिल्वर जो क्लोराइड होता है, इसका जो रंग होता है, कलर होता है, वो श्वेत होगा कि पीला होगा कि हरा होगा कि काला होगा। तो जो चांदी होता है, इसका जो रंग होता है, कलर होता है, वाइट होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है, यानी कि श्वेत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनती है, ये बताना है। कि जब भी हम जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें कौन सी गैस मिलेगी, ये बताना है। तो जब भी अगर जिंक और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl को जब आप रिएक्शन कराओगे तो हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमें कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में रिपीट होते हैं, ठीक है। इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। और दहन का मतलब क्या होता है? जलना, ज्वाला, ठीक है। दहन ये बताना है कि भाई इसमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो दहन की रिएक्शन बोली जाती है। जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पेट्रोल का जलना यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट होगा। क्यों? जो पेट्रोल का जो जलना होता है यानी कि जो इसका धुआं होता है वो क्या होता है? एक दहन ऑपरेशन होता है, एक दहन प्रोसेस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बताना है कि जो भी हमारे साग सब्जी होते हैं वो विघटित होती है और विघटित होकर के कंपोजिट बन जाता है, यानी खाद बन जाता है। और ये जो खाद बनता है ये कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल, ये बताना है। तो ये बन जाएगा प्यारे साथियों ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है NO2 और यहाँ पे N2 मिल जाता है, ठीक है। NO2 मिलेगा और साथ में हमें नाइट्रोजन गैस भी मिल जाएगी, N2 गैस भी हमें रिलीज होकर के मिलेगी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सही है, ये बताना है। देखो यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये धामन सोडा, ये जो सोडा का फार्मूला, केमिकल फार्मूला दिया गया है। तो जो धामन सोडा है यानी सोडा होता है, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3 डॉट 10H2O होता है। क्या होता है? डॉट 10H2O होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है। ये बताना है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो हमें अपघटन की रिएक्शन बता रहा है, ठीक है। इस बात को हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी का देखो, यहाँ पे देखो 2KClO3 यहाँ पे रिएक्शन करके बनेगा पोटेशियम क्लोराइड और साथ में हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपघटन की रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये अपघटित हो रही है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है Fe2O3 + 2Al, ठीक है, यानी कि फेरिक, ठीक है।
फेरिक ऑक्साइड और इसको एल्युमिनियम के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें Al2O3 मिलेगा और साथ में आयरन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि भैया ये कौन सी रिएक्शन है, किस प्रकार की रिएक्शन है। तो ये हो जाएगी विस्थापन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे फेरस के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन के 3 है तो ऑक्सीजन के भी 3 है, एल्युमिनियम के 2 है तो एल्युमिनियम के यहाँ पे 2 हो जाएंगे। यानी कि जितने यहाँ पे एटम इधर है उतने यहाँ पे एटम इधर भी है। ठीक है, लेफ्ट साइड में जितने हैं उतने राइट साइड में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 1 मिनट यहाँ पे ध्यान देते हैं। ठीक है, 1 मिनट। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से क्या मिलता है। लौह चूर्ण का मतलब होता है लोहे से बना चूर्ण। ठीक है, तो जब हम लोहे से बना चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl जब डालेंगे तो हमें मिल जाएगा साथियों क्लोरीन गैस मिलेगी और साथ में आयरन ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी और आयरन क्लोराइड मिल जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन मिलेगा और साथ में आयरन क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन है कि संयोजन है कि अपचयन है कि ऊष्माशोषी है, ये बताना है कि श्वसन जो क्रिया है ये किस प्रकार की क्रिया है। तो ये उपचयन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उपचयन हो जाएगी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है CeO + H2O यानी ठीक है कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन को जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें कॉपर मिलेगा और साथ में हमें जल भी मिल जाएगा। तो बताना है कि भैया ये किस प्रकार की रिएक्शन है। तो ये अपचयन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये अपचयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन माने एक स्थान से दूसरा स्थान पर गमन करता है। ठीक है, तो उस से बने जो भी यौगिक होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे विद्युत संयोजी बोलेंगे। ठीक है, विद्युत संयोजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे देखो कॉपर और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन किया गया तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिला हुआ है, तो ये हमें बताना है कि किस प्रकार का रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही सत्य होगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण है, बताना भैया। हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। और यही बताना है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होगा ये कौन सा रिएक्शन है, ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, एक संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन रिएक्शन है, अभिक्रिया है, ये बताना है। तो द्विविस्थापन मतलब कि जो भी पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये 2 बार विस्थापित होते हैं। ठीक है, 2 बार विस्थापित होकर के ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक बार नहीं, एक बार होंगे तो उसको विस्थापन बोलेंगे, लेकिन जब यही बात रिपीट 2 बार होगा तो उसको द्विविस्थापन बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे फिर आयरन वाला हो जाएगा। ठीक है, Fe+ कॉपर सल्फेट को जब करेंगे तो हमारा फेरिक सल्फेट मिल जाएगा और साथ में कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा विस्थापन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है और क्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, ये बताना है। तो इससे अविलेय प्राप्त होगा। अविलेय मतलब आपस में मिलेंगे नहीं, आपस में मिश्रण नहीं बनेगा इसका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है, ये बताना है। तो अपघटन अभिक्रिया एग्जाम्पल ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये एक संयोजन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलो आगे अंतिम नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स मतलब क्या होता है भैया, इसमें रेडॉक्स सबसे पहले समझो कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। ऐसा रिएक्शन जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों रिएक्शन एक साथ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें CaO + 2HCl। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।